नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका पूछा गया है डीयू में, बीएससी मैथ्स ऑनर्स 2022 के पेपर में पूछा गया था, सेम 1 अलजेब्रा में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है 2022 के पेपर का, तो आप लोग देख सकते हैं। और इसके जो भी पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं, तो आई होप कि उन सभी क्वेश्चंस को भी आपने देख लिया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस पर क्या कहा गया है कि ए बी एन इंटीजर। फिर इस पर कहा गया कि सो दैट, हमको ये शो करना है कि देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर के। हमको एक इंटीजर के मिलेगा जिसको हम लोग लिख पाएंगे ए स्क्वायर इजकल टू 3 के लिख पाएंगे, या तो फिर हम उसको ए स्क्वायर इजकल टू 3k+1 लिख सकते हैं। इसका जनरल भाषा में मतलब ये है कि यदि हमारे पास कोई एक इंटीजर है ए, और यदि मैं इस इंटीजर का स्क्वायर कर देता हूँ तो इसको मैं 3 के मल्टीपल के रूप में लिख सकता हूँ, यानी कि 3 के रूप लिख सकता हूँ। या फिर मैं इसी को यदि स्क्वायर करता हूँ तो 3k+1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये हमको प्रूफ करना है। एक इंटीजर के हमको ऐसा जरूर मिल जाएगा कि हम इस टाइप से इसको लिख पाएंगे, इसके स्क्वायर को। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। और इसको हम लोग प्रूफ करेंगे डिवीजन एल्गोरिदम से। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिदम आपको आना चाहिए, और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से डिवीजन एल्गोरिदम अपने सिलेबस में सीखा होगा। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि आप लोग सिलेबस को पहले अच्छे तरीके से तैयार करिए, इसके बाद आप लोग जब पीवाईक्यूज लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप डायरेक्ट पीवाईक्यूज लगाएंगे तो फिर आप उस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लेंगे, यदि किसी ने समझा दिया है या सोल्यूशन दे दिया है तो जो क्वेश्चन आपके पास मौजूद है तो उस क्वेश्चन को तो आप समझ सकते हैं। लेकिन यदि कोई नया क्वेश्चन आ जाएगा तो वहां पर कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है आप समझ नहीं पाएंगे। इस वजह से सिलेबस पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए देखिए डिवीजन एल्गोरिदम की बात की गई है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिदम बता देता हूँ कि डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है, फिर डिवीजन एल्गोरिदम को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। डिवीजन एल्गोरिदम, तो देखिए डिवीजन एल्गोरिथम में आपने क्या पढ़ रखा है कि फॉर एनी इंटीजर्स, फॉर एनी इंटीजर्स ए कामा बी विद बी ग्रेटर देन 0, बी हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, क्यू एंड आर, यानी कि हमको दो इंटीजर जरूर मिल जाएंगे यदि ये कंडीशन होल्ड हो रही है कि एक इंटीजर ए है आपके पास और दूसरा इंटीजर बी ग्रेटर देन 0 है। तो डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि आपको दो इंटीजर और मिलेंगे क्यू एंड आर, कि सच दैट कि यहाँ पर आप क्या कंडीशन कहेंगे कि ये हो जाएगा आपका ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पर आर के लिए कंडीशन क्या होती है कि आर हमारा 0 या 0 से बड़ा होता है और बी से स्ट्रिक्टली लेस होता है। तो ये होता है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। समझ पा रहे हो बात को? तो यही डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग लगाएंगे यहाँ पर। अब आप देखिएगा, हमको क्या कहा गया है कि एक इंटीजर है हमारे पास, है ना, लेट ए बी एन इंटीजर। तो यहाँ पर अब आप इसका प्रूफ लिखिएगा। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी हमको शो करना है उसका प्रूफ करवा रहा हूँ, उसको समझिएगा। देखिए यहाँ पर ए बी एन इंटीजर, तो यहाँ पर भी लिखिए आप लोग कि ए हमारे पास एक इंटीजर है, लेट ए बी एन इंटीजर। ठीक है, फिर इसके बाद कंडीशन क्या होती है, दूसरा भी हमारे पास एक इंटीजर होना चाहिए बी, लेकिन ये बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो मुझको यहाँ पर 3k के रूप में दिखाना है, तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि बी को एक नंबर लेट करता हूँ 3। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए टेक टेक बी इक्वल टू 3। भाई हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, बी हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बी हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 3 लेट कर सकता हूँ कि नहीं लेट कर सकता हूँ, आप कहोगे हाँ सर लेट कर सकते हैं 3।
है ना, क्योंकि बी हमारा केवल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यही कंडीशन है। तो मैं 3 लेट कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 3 लेट कर लिया। तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि 10 बाई डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, मुझको 2 इंटीजर और मिल जाएंगे, क्यू एंड आर, मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे? आप कहोगे यस सर, तो यहाँ पर लिखिए देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर, क्यू एंड आर इज सच दैट, मैं इसको क्या लिख पाऊंगा डिवीजन एल्गोरिथम से? तो आप कहेंगे सर आप इसको लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए इक्वल टू बी की जगह मैंने 3 लेट किया है, तो 3q प्लस आर लिख सकता हूं मैं इसको। बताओ लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? आर के लिए कंडीशन क्या होगी कि 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। तो बी हमारे पास कितना है? 3 है, तो यहाँ पर 3 से छोटा होगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आप कहोगे कि यस सर, यहाँ तक तो हमारे समझ में आ गई बात। यदि यहाँ तक समझ में आ गई बात, तो आप मुझको ये बताइए कि आर को मैं क्या लेट कर सकता हूँ? तो आप कहोगे कि सर इसका मतलब ये है कि आर यदि हम लेना चाहें तो आर हम लोग ले सकते हैं क्या क्या? 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 3 से स्ट्रिक्टली लेस है आर। तो ये आर की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग लिखिएगा फॉर, यदि मैं आर को 0 ले लेता हूँ, आर को यदि 0 ले लेता हूँ, 3 ही केस बनेंगे हमारे, 0 1 2। तो आर को यदि मैंने 0 ले लिया तो कितना आएगा? तो आप कहोगे ए इक्वल टू हो जाएगा 3q। तो ए इक्वल टू 3q हो गया। अब हमें क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है ना? तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 3 × 3q स्क्वायर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? आप कहोगे यस सर लिख सकते हैं इतना, है ना? अब ये 3q स्क्वायर क्या है? तो आप कहोगे कि सर ये भी एक इंटीजर ही है ना? क्योंकि q हमारा क्या था? एक इंटीजर था। तो q स्क्वायर भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। और यदि मैं q स्क्वायर में 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा किसी इंटीजर में, इंटीजर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी इंटीजर ही रहेगा। तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि ए स्क्वायर इजकल टू, हम लिख सकते हैं, इसको मैं k कह देता हूँ, क्योंकि ये भी हमारा क्या है? इंटीजर है। यहाँ पर मेंशन कर दीजिए कि वेयर k इजकल टू 3q स्क्वायर। भाई यहाँ पर हमें यही तो कहा गया था क्वेश्चन में। क्या कहा गया था? कि एक इंटीजर हमें जरूर मिलेगा k, जिसको हम इस टाइप से या इस टाइप से लिख पाएंगे। तो यही है, ये जो इंटीजर मिल गया 3q स्क्वायर, यही है हमारा k मिल गया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको रख दिया k। अब देखो ये ए स्क्वायर को मैं किसके रूप में लिख सकता हूँ? 3k के रूप में लिख गया कि नहीं लिख गया? आप कहोगे यस सर, है ना? ये हमारा 3k के रूप में लिख गया। तो या तो मैं ए स्क्वायर को 3k के रूप में लिख दूंगा, या तो फिर मैं ए स्क्वायर को 3k प्लस 1 के रूप में लिख सकता हूँ। इन दोनों के अलावा और किसी फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो यही हमको प्रूफ करना था। तो आर इजकल टू 0 के लिए हमने दिखाया कि ए स्क्वायर इजकल टू 3k के रूप में हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब आर इजकल टू 1 के लिए देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं आर इजकल टू 1 के लिए। फॉर आर इजकल टू 1, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो आप कहोगे सर इसको हम लिख सकते हैं ए इजकल टू 3q प्लस 1। ठीक है, अब हमें ए स्क्वायर निकालना है। तो यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। या इसको आप स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यदि मैं इस नंबर से और इस नंबर से 3q कॉमन ले लेता हूँ, है ना? यहाँ से मैं क्या कॉमन लूंगा? 3q, या मैं केवल 3 कॉमन ले लूं, है ना? 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना आएगा? आप कहोगे कि सर ये आएगा 3q स्क्वायर प्लस 3 × 2 = 6q और प्लस 1। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो बीच में नंबर आ गया है, ये भी हमारा क्या है? एक इंटीजर ही है ना? तो इसको मैं k मान लूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 3k प्लस 1, और यहाँ पर मेंशन कर दीजिए वेयर k इजकल टू है हमारे पास 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है,
तो देखो ए स्क्वायर को मैंने 3k+1 के रूप में लिख दिया। तो वही है कि चाहे आप ए स्क्वायर को 3k के रूप में लिखिए या तो आप ए स्क्वायर को 3k+1 के रूप में लिख करके दिखाइए। तो यहाँ पर भी हमारा 3k+1 के रूप में लिख गया है, कोई दूसरा फॉर्मेट नहीं आया है। तो r=1 के लिए भी आपने दिखा दिया। एक नंबर और बचता है r=2, तो उसके लिए भी दिखाइए। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप लिखिए फॉर r=2 के लिए। तो r=2 के लिए जब दिखाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा a=3q+2 हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a²= ये हो जाएगा आपका 3q+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा a² यानी कि 9q² प्लस b² यानी 4 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 9q² प्लस 12q, और 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 3+1 कर सकता हूँ। कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, आपको यस सर। तो अब यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए, इतने से आप 3 कॉमन ले लीजिए। यदि 3 कॉमन लेंगे तो इसको लिख पाएंगे 3, और ये हो जाएगा 3q², 3×4 = 12 यानी कि 4q+1 इजी और +1। ठीक है, अब यहाँ पर जो बीच में नंबर आ गया है, ये यदि आप q क्या रख देंगे, कोई भी वैल्यू इंटीजर रखते हैं तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक इंटीजर ही बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख दीजिए, यदि मैं इस इंटीजर को k रख देता हूँ तो 3k+1 बन जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए वेयर k= 3q² प्लस 4q+1। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने ए स्क्वायर को 3k+1 के रूप में लिख करके दिखा दिया। तो इस तरीके से आप के पास 3 केस थे आर के लिए, है ना, 0 था, 1 था और 2 था। ये 3 वैल्यू थी। इन तीनों वैल्यू को लेकर के आपको दिखाना था कि हर केस में आप ए को किसके रूप में लिख करके दिखा सकते हैं, या तो आप 3k के रूप में लिख करके दिखाएंगे या तो आप 3k+1 के रूप में लिख करके दिखाएंगे कि आपको ऐसा इंटीजर जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर भी हमको एक इंटीजर मिला के, है ना, और इस केस में भी एक इंटीजर मिला के, और इस केस में भी एक इंटीजर मिला जिसको हमने या तो 3k के रूप में लिख करके दिखाया या फिर 3k+1 के रूप में लिख करके दिखाया a²। ठीक है, तो यही हमको शो करना था। तो 3 ही केस बन रहे थे, तीनों केसों में हमने इस चीज को शो कर दिया। तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। और मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ सभी स्टूडेंट से कि आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से सीखिए और अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिए। चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।